यस, तो हमने कल स्टार्ट किया था रिजोल्यूशन, थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया था और आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसके थ्रू पूरा रिजोल्यूशन प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करेंगे। और क्या था कॉन्सेप्ट कि हम सबसे पहले 4 लेजर अकाउंट ओपन कर लेंगे, मतलब 4 बैलेंसेस तो हम एज इट इज रखेंगे और बाकी सारी असेट्स और लाइबिलिटीज जीरो कर देंगे। जीरो कर देने का मतलब है कि सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सारी असेट्स लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी और जीरो हो जाएंगी। और फिर जब भी असेट्स और लाइबिलिटी सेल आउट होंगी तो उनसे जो भी रिकवरी होगी वो किस अकाउंट के थ्रू होगी? रियलाइजेशन के थ्रू होगी, या तो कैश में या कैपिटल। मतलब आफ्टरवर्ड जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी एंट्रीज सिर्फ 3 अकाउंट के थ्रू होगी: रियलाइजेशन, कैपिटल, कैश। परफेक्ट। यहां तक हमने सारी बात की थी, इसमें किसी को कोई डाउट? अब इस पार्ट पे जितनी भी जर्नल एंट्रीज बनती हैं उन जर्नल एंट्रीज पे आते हैं और जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। स्टेप नंबर 1, ये चारों अकाउंट ओपन करने हैं। स्टेप नंबर 1, चारों अकाउंट ओपन करने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, और यदि पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट। ये 4 अकाउंट हमें ओपन करके रखने हैं। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे, तो एग्जैक्टली यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे यदि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हमारे पास होता है तो। ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन आएगा नहीं आपको एग्जाम में, आपको पार्ट में जर्नल एंट्रीज आएंगे। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर ऑल असेट्स। सारी असेट्स कौन कौन सी छोड़ के? कैश छोड़ दिया। कैश क्यों छोड़ दिया? कैश का अकाउंट खुल गया इसलिए कैश का बैलेंस कैश में चला जाएगा। बैंक छोड़ दिया, बैंक का अकाउंट भी खुल गया। फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और पी&एल का डेबिट बैलेंस। इन सब को छोड़ के, क्योंकि इनका अलग ट्रीटमेंट है, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एट देयर बुक वैल्यू। जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अब यहां सिर्फ असेट्स नहीं लिखना है, एक एक असेट का नाम आएगा। कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, बुक वैल्यू पे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स बुक वैल्यू पे। फिर आते हैं लाइबिलिटी। तो जितने भी लाइबिलिटीज हमारे पास है उन्हें भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री विल बी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कौन कौन सी लाइबिलिटीज नहीं होती हैं किनको छोड़ के? कैपिटल नहीं लेके जाना है, रिजर्व्स नहीं लेके जाना है, पार्टनर का लोन नहीं लेके जाना है, बाकी सब ट्रांसफर कर देना है। पी&एल का क्रेडिट बैलेंस भी नहीं लेके जाना है, बाकी सब ट्रांसफर कर देना है। बाकी सब ट्रांसफर करना है बस। अब इसमें एक नई चीज ध्यान रखनी है, इसमें एक नई चीज ध्यान रखनी है, वो मैं आगे बताऊंगा। रिजर्व सारे नहीं लेके जाने ना। रिजर्व का क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन आईएफआर और डब्ल्यूसीआर के लिए यहां भी अलग ट्रीटमेंट है, तो उनका क्या ट्रीटमेंट है वो अलग से बताऊंगा। यहां पे तो अदर देन कैपिटल रिजर्व्स सारी लाइबिलिटीज को कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देना है एट देयर बुक वैल्यू। देखो ध्यान से समझोगे ना, बहुत आसान सी चीज बोल रहा हूं। बैलेंस शीट आया, ये बैलेंस शीट आया आपके पास, यहां लाइबिलिटी है, यहां असेट है। आपने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया,
यहाँ जितनी भी असेट्स है ये उठा के रियलाइजेशन के डेबिट में डाल दिया, यहाँ जितनी भी लाइबिलिटी उठा के रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल दिया, एज इट इज, एज इट इज वही अमाउंट जो बैलेंस शीट में लिखा है, दैट इज बुक वैल्यू। बट जिसको नहीं डालना है वो ध्यान रखना है कि किसे ट्रांसफर नहीं करना। बाकी सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सारी एसेट्स एज इट इज उठा के रियलाइजेशन में कॉपी पेस्ट करनी है, सिर्फ आपको बैलेंस शीट से हटा के उसे रियलाइजेशन में ले जाना है, कॉपी पेस्ट वाला काम है। स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट टू देयर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, जितने भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट आपके पास दो तरह से हो सकता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब कहां दिखेगा, असेट्स में। क्रेडिट बैलेंस मतलब कहां दिख रहा होगा, लाइबिलिटी में। यहां पे एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, और यहां एंट्री बनेगी करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सारी असेट्स, असेट साइड पे करंट अकाउंट है तो कैपिटल के डेबिट में डाल दो, लाइबिलिटी साइड पे करंट अकाउंट है तो कैपिटल के क्रेडिट में डाल दो। असेट्स गई, लाइबिलिटीज गई, कैपिटल अकाउंट खुल गया, लोन अकाउंट खुल गया, बैंक अकाउंट खुल गया। अब लाइबिलिटी साइड पे बचा आपके पास रिजर्व्स और पी&एल का क्रेडिट बैलेंस। उसे हम पार्टनर्स में जो करते आए हैं, रिजर्व्स को पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ट्रांसफर रिजर्व्स एंड पी&एल टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट, पी&एल या तो पी&एल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशो में, ओल्ड पीएसआर में। अब स्पेशली यहां पे व्हाट अबाउट आईएफआर एंड डब्ल्यूसीआर। नहीं, कुछ नहीं देखना है यहाँ पे आईएफआर के लिए, नोट डालेंगे आईएफआर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। आईएफआर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आईएफआर को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता डिस्ट्रीब्यूट होता है तो, मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि रिजर्व है, पार्टनर्स का है, उनको जानना चाहिए, चला जाएगा, दिक्कत क्या है। बट एक कॉन्सेप्ट सा बनाया हुआ है कि आईएफआर इज क्रिएटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ गए, रियलाइजेशन में, असेट्स के साथ वहीं गए वो, तो आईएफआर को भी वहीं ले जाओ। इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में गए हैं तो आईएफआर को भी रियलाइजेशन में ले जाओ। ठीक है सर, जैसा बोला है सीबीएसई ने हम कर लेते। इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर देंगे एज इट इज, आईएफआर को भी ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब बात आती है डब्ल्यूसीआर की। डब्ल्यूसीआर में कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान रखने के लिए। डब्ल्यूसीआर किसके लिए बनाया है, वर्क्समैन क्लेम के लिए। तो इफ नो क्लेम देन ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। यदि क्लेम नहीं है तो जो करते आए, डब्ल्यूसीआर का क्या करते थे, क्लेम नहीं होता था तो
पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट, एंट्री क्या बनाते थे? WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर PSR, वही करना है। बट अब यहां ध्यान रखिएगा, क्लेम इज देयर, क्लेम है, WCR का क्लेम है, WCR का क्लेम है तो अप टू द क्लेम, टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम, ऐसा लिख देता हूं, टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन एक्सेस तो क्रेडिट टू कैपिटल। WCR कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो जितना भी WCR है सीधा का सीधा कैपिटल में क्रेडिट कर दो। लेकिन क्लेम है तो टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम WCR जाएगा रियलाइजेशन में, और एक्सेस है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं एग्जाम्पल, क्लेम से कम है तो टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम ना, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, सिचुएशन बनाता हूं, WCR 10,000, क्लेम, क्लेम नील, क्या करोगे? क्रेडिट टू कैपिटल। क्लेम है 8,000, पूरा का पूरा क्रेडिट टू रियलाइजेशन। अरे हाँ, और 2,000 क्रेडिट टू कैपिटल। क्लेम है 12,000, क्लेम 12,000 तो 10,000 तो क्रेडिट टू रियलाइजेशन। ये 3 सिचुएशन है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। अभी आप बात किसकी कर रहे हो? सिर्फ अभी हम डिस्कशन किस पे कर रहे हैं? सिर्फ WCR पे। तो जस्ट फोकस ऑन WCR। अभी आप WCR की बात कर रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन WCR। WCR का क्या करूं? WCR का क्या करूं? क्लेम नहीं है, पार्टनर्स में बांट दो। क्लेम है तो टू द एक्सटेंट ऑफ द क्लेम अमाउंट रियलाइजेशन में डाल दो, और बच गया WCR तो पार्टनर्स में बांट दो। क्लेम ज्यादा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरा WCR रियलाइजेशन में डाल दूंगा, और एक्सेस क्लेम सर उसका बाद में देखेंगे, पेमेंट में देखेंगे। नीचे एक लाइन डाल दो यहां पे, पे द अमाउंट ऑफ क्लेम, पे द अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लेम का पेमेंट कर दो, क्लेम का पेमेंट कर दो। नीचे वाले एग्जांपल में आता हूं, 10,000 WCR, क्लेम नील, पूरा 10,000 क्रेडिट टू कैपिटल। WCR 10,000, क्लेम 8,000, 8,000 तो जाएगा रियलाइजेशन में, 2,000 जाएगा कैपिटल में, और अब क्लेम का पेमेंट कर दो। तो कितने क्लेम का पेमेंट करोगे? क्लेम का कितना पेमेंट करोगे? जितना क्लेम है उतना पेमेंट करोगे, 8,000। 8,000 के क्लेम के पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी? बोलते चलो, ओके गड़बड़, कल ही बोला था ना, कभी भी पेमेंट की बात आएगी 3 ही अकाउंट आते हैं, रियलाइजेशन, कैश, कैपिटल। पेमेंट कर रहे हो, कैश क्रेडिट होगा, डेबिट कौन होगा? या तो रियलाइजेशन या कैपिटल, लेकिन यहां पे डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन। तीसरा केस, WCR 10,000, क्लेम है 12,000,
10,000 तो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएगा, और 12,000 पूरा का पूरा क्लेम पे भी तो करोगे, क्लेम तो पे करना है, इम्प्लाइड है कि क्लेम पे करना है। 12,000 का क्लेम पे करने की एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश। दो सेपरेट चीजें हैं, ध्यान रखना, दो सेपरेट चीजें हैं, ध्यान रखना। एक WCR है और एक क्लेम है, दो सेपरेट चीजें हैं, ध्यान रखना। एक WCR है और एक क्लेम है। WCR का क्या करें, पहले इस पे सवाल आता है। तो WCR को ट्रीटमेंट लिख दिया, क्या करें? क्लेम चेक करेंगे, नहीं है तो पूरा बांट देंगे, क्लेम है, क्लेम जितना रियलाइजेशन में डाल देंगे, बच गया तो बांट देंगे। ये WCR का काम खत्म हो गया। अब आता है क्लेम का क्या करें। अभी तक जितने चैप्टर्स थे हमने क्लेम का क्या किया था, लाइबिलिटी बना के बैलेंस शीट में डाला था, लेकिन अब तो कोई बैलेंस शीट नहीं। अब क्या क्लेम क्लेम रहेगा? नहीं, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो जितना भी क्लेम है आपको पूरा क्लेम पे करना पड़ेगा। पे करना है, कैश क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन डेबिट होगा। अभी एंट्री नीचे लिखवा दूंगा, एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। किस चीज का नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं। आपके पास क्रेडिटर थे 20,000 के, कहाँ ट्रांसफर कर दिए वो 20,000 के क्रेडिटर? रियलाइजेशन में। क्या एंट्री बनाई? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना था क्रेडिटर? 20। अब पेमेंट कर रहे हैं 30,000 का, क्या एंट्री बनाओगे? रियलाइजेशन टू कैश। कितने अमाउंट से? 30 से। यहां आपने देखा कि क्रेडिटर रियलाइजेशन में कितने गए थे? सर इसमें तो क्या हो गया, हमें 10,000 का लॉस, वो गया अंदर, रियलाइजेशन में आ जाएगा अपने आप। वो वहां क्रेडिटर आए 20 के, पेमेंट हो गया 30, 10,000 का लॉस वहां अपने आप दिख रहा होगा। आपने रिजर्व कितना भेजा रियलाइजेशन में? रिजर्व कितना भेजा रियलाइजेशन में? 10। पेमेंट कितना कर रहे हो? 12। 2,000 का क्या हो गया? आ गया लॉस रियलाइजेशन में अपने आप ही। और रियलाइजेशन से लॉस किस में चला जाएगा? पार्टनर्स में चला जाएगा। ये घुमा के पकड़ने वाला है, कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें। जो प्रोसीजर है वो करना है। मेरा बस चले तो मैं पूरा 10,000 का WCR पार्टनर में बांट दूं और 12,000 के क्लेम का पेमेंट कर दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो एक ही है ना, लॉस तो वही है ना। लेकिन अभी जो प्रोसीजर बोला है ना, वो आपको ध्यान रखना रहेगा और उसको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही एंट्री करना रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे तब और लेता हूँ इस चीज को, 2-3। अभी तो WCR कितनी बार पढ़ा हमने? 10-12 बार पढ़ा WCR WCR WCR, ठोक ठोक के मार मार के दिमाग में डाला है, फिर भी अब जाके लास्ट IFR का क्वेश्चन किया, सबने सही किया ऑलमोस्ट। तो इसको भी लेंगे ना, टेंशन का है, बहुत सारी एंट्रीज हैं, 200 एंट्रीज करनी है। ट्रांसफर फिक्टिशियस असेट डेबिट बैलेंस टू द पार्टनर्स कैपिटल, यानी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू P&L का डेबिट बैलेंस। लॉसेस पड़े हैं तो भी पार्टनर्स में बांटते हैं, वहां कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूं मैं। जितने भी रिजर्व्स पड़े हैं पार्टनर में बांट दिए, लॉसेस पड़े हैं तो भी पार्टनर्स में बांट दिए। किधर ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के? डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ असेट। अब असेट के सेटलमेंट देखो, अब इस स्टेज पे आके आपकी बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है। एक बार फिर रिमाइंड करके देखते हैं, बैलेंस शीट खत्म हो गई या नहीं हो गई? गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कैश, कैपिटल, करंट अकाउंट,
क्रेडिटर्स, पार्टनर्स लोन, रिजर्व्स, कैपिटल अकाउंट खुल गया, पार्टनर्स लोन अकाउंट खुल गया, कैश अकाउंट खुल गया, सारी असेट्स रियलाइजेशन में डेबिट हो गई, रियलाइजेशन में नहीं हो सकता है ना बेटा, डिसॉल्व कर रहे हो, डिसॉल्यूशन का मतलब क्या, हम फॉर्म बंद कर रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल कि कोई पार्टी आके हमारा बिजनेस खरीद रही है और गुडविल का पेमेंट कर जाए, तो गुडविल भी एसेट है ना, बिक तो सकती है, इसलिए इसको भी रियलाइजेशन में डाल दो, नहीं बिकेगी तो जैसे ही जीरो कर दिया हमने, तो बिक गई तो पैसे आ जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। सस्पेंस कैपिटल में डेबिट कर दिया, रिजर्व कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, करंट अकाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दिए, खत्म हो गई बैलेंस शीट, पूरी पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई है हमारी। अब तैयारी है मस्त वाले, अब बैलेंस शीट खत्म, अब आपको 4 काम करने हैं, सुनना फटाफट, आपको 4 काम करने हैं। ये जो 4 अकाउंट खुले पड़े हैं ना, इन्हें खत्म करना है, सारी एसेट्स को सेटल कराओ, सारी लाइबिलिटीज को सेटल करवाओ, पार्टनर के लोन का पेमेंट करवाओ, फाइनली रियलाइजेशन में आपको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस, उस प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स में बांट दो और लास्ट में कैपिटल का बैलेंस पेमेंट कर दो, और जैसी कैपिटल का पेमेंट करोगे आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म। इंसॉल्वेंसी आपके सिलेबस में नहीं है, पार्टनर की इंसॉल्वेंसी आपके सिलेबस में नहीं है, वरना कॉम्प्लिकेशंस आते। ये कर दिया ना हमने, बैलेंस शीट खत्म कर दी, समझ में आया, बैलेंस शीट खत्म कर दी। अब एक एक करके सेटलमेंट शुरू करते हैं। असेट्स का सेटलमेंट, असेट्स का सेटलमेंट कैसे होता है, 3 तरीके बताए थे, या तो असेट कैश में बिकेगी, या असेट पार्टनर ले जाएगा, या असेट क्रेडिटर ले जाएगा, 3 ही तरीके से असेट जाएगी हमारे पास। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एक ही चीज आ सकती है अब, रियलाइजेशन, असेट का नाम नहीं आएगा, सिर्फ रियलाइजेशन आएगा, बताया ना, अब जो भी एंट्री होगी उसमें सिर्फ आपके एग्जाम में जो जनरल एंट्रीज आती है ना, उनमें जनरल एंट्रीज यहां तक का काम करने के बाद की आती है, मतलब सर वो स्टेप नंबर 6 तक करके देगा आपको, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, ऑल दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, उन्होंने पहले ही ट्रांसफर कर दिए, अब आपको बोला है बाकी एंट्रीज बनाओ, तो या तो WCR की एंट्री पूछ लेगा या रिजर्व की एंट्री पूछ लेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है, असेट सेटलमेंट की एंट्री पूछेगा। अब ये जो भी एंट्री पूछेगा हमें पता है 3 ही अकाउंट आने वाले हैं, कैश, कैपिटल, रियलाइजेशन, और कुछ नहीं आएगा। 2 रियलाइजेशन, कैश डेबिट, asset sold in cash, asset sold in cash, asset sold in cash, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रियलाइजेशन, असेट सोल्ड फॉर कैश, और यहां पे कौन है, असेट्स टेकन बाय पार्टनर। यार अब सब एक एक करके फोन करेंगे।
हाँ ऑब्वियसली नाम आएगा उसका। लिसन लिसन लिसन। कैश में बिकी, कैश डेबिट, पार्टनर ले गया, पार्टनर डेबिट, कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहां अमाउंट कौन सा आएगा? जितने में बिका। कितने का था वो मतलब नहीं है। एक्चुअल रियलाइज्ड अमाउंट, एक्चुअल रियलाइज्ड अमाउंट हिंदी में लिख लो, जितने में बिका, जितने में बिका, जितने में बिका। ऐसा लिखो, याद रहेगा, जितने में बिका। और एक हिंदी में और लाइन लिखो, कितने का था मतलब नहीं। लिखो लिखो, मुझे पता है, मुझे पता है, मैंने आपको बताया ना, मैं अपने सारे ये हिंदी में जहां भी आपको लिखवाता हूं ना, अभी तक एक्सपीरियंस हो गया होगा ना, इतने चैप्टर में हिंदी में जहां भी लिखवाया है वो गलतियां हमने बार बार की है। तो ये गलती बार बार होती है, यही गलती मैं हर बार करता हूं, वो वाला सीन है। जितने में बिका, कितने का था मतलब नहीं। ठीक है क्या? चलो आगे 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 आगे, नीचे नोट डालो। assets taken by assets taken by creditor, no entry. assets taken by creditor, no entry. asset creditor ले गया, no entry. फिर इसमें भी वही ध्यान रखना, no entry मतलब no entry। क्रेडिटर कितने का था, कितने में ले गया, कोई फर्क नहीं, नो एंट्री। अरे फुल तेज आ रही है बाहर। नेक्स्ट एंट्री, लाइबिलिटी का सेटलमेंट। कमान कमान कमान, लाइबिलिटी सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी एंट्री। यस बेटा बोलो। आग मैं लगा दूंगा फिर। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू कैपिटल। कैश का मतलब पेड इन कैश, और कैपिटल कब, कैपिटल कब, पेड बाय पार्टनर। कैश आएगा व्हेन पेड इन कैश, कैपिटल आएगा जब पेड बाय पार्टनर। इसमें भी लिखो वही लाइन, जितना दिया उतना ही, जितना दिया उतना ही, जितना दिया उतना ही। एक्चुअल अमाउंट सेटल्ड, जितना दिया उतना ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट। ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट, ऐसी कोई असेट जो बुक्स में पहले से नहीं थी, उसका क्या करेंगे? सेम एज अदर एसेट। जो रिकॉर्डेड असेट्स है,
जैसा उसके साथ किया वैसे अनरिकॉर्डेड एसेट के साथ करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड भी तो अब 0 हो चुकी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेम एज अदर लाइबिलिटीज। कैश टू रियलाइजेशन का पूरा लाइबिलिटी का पेमेंट करके रिकॉर्डेड लाइबिलिटी रियलाइजेशन टू कैश, पूरा लॉस है। बहुत आसान है, समझोगे तो बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास सारी एंट्रीज करने के लिए अकाउंट ही 3 है, अकाउंट ही 3 है, और उन 3 अकाउंट में भी दिमाग नहीं लगाना है। क्रेडिटर ऑफ 20,000 एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ 16,000। मुझे नहीं सोचना है कितने के थे, कितना पेमेंट ले गए, कैश कितना गया 16 की एंट्री होगी, खत्म। कैश गया एक तरफ, कैश गया, लॉस या प्रॉफिट, लॉस, लॉस किस में, डेबिट, रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहां समझेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अभी यहां पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा, रियलाइजेशन का काम चलेगा, 1-2 दिन का मैटर नहीं है, महीनों लग जाते हैं काम कम। सारी असेट्स बेचना, फिर धीरे धीरे सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना। असेट्स बेचने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, ब्रोकर्स चाहिए, एजेंट्स चाहिए, तो वहां पे खर्चा तो होता है। उस खर्चे का क्या, खर्चा हमारे लिए क्या है, लॉस, लॉस का पेमेंट करोगे तो क्या, रियलाइजेशन टू कैश, दैट्स ऑल। नहीं, अब इसमें थोड़ी सिचुएशंस डालते हैं, तो इसमें हम डालते हैं 4 सिचुएशन। पहला, पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बेयर बाय फर्म, ऐसा बोल दूं। पेड बाय फर्म, बेयर बाय फर्म, पेमेंट फर्म ने किया और उस एक्सपेंसेस को बेयर भी फर्म कर रही है, तो फर्म का खर्चा फर्म पे कर रही है, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। केस 2, पेड बाय पार्टनर, बेयर बाय फर्म, फर्म का खर्चा है, पार्टनर ने पे कर दिया, फर्म का खर्चा है, पार्टनर ने पे कर दिया, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर यदि कोई भी फर्म की लाइबिलिटी पे करेगा, ये मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं, पार्टनर यदि फर्म की कोई भी लाइबिलिटी पे करेगा तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन फर्म का डेबिट होगा, लेकिन कैपिटल पार्टनर की क्रेडिट होगी। पेड बाय फर्म, बेयर बाय पार्टनर, ये कौन सी सिचुएशन है, पेमेंट फर्म कर रही है लेकिन वो खर्चा बेयर पार्टनर को करना है। पार्टनर का पर्सनल पेमेंट फर्म कर रही है, पार्टनर का पर्सनल पेमेंट फर्म कर रही है। कैश कहां गया, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग की तरह ट्रीट करोगे भाई। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर पेड बाय फर्म, ये फर्म का खर्चा नहीं है, ये पार्टनर का खर्चा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर का खर्चा कैसे हो सकता है, एक सिचुएशन बनती है तब होता है। एक पार्टनर एक्सपर्ट था, उसने आके बोला ये कोई बाहर का आदमी अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है, आई विल हैंडल द ऑल अफेयर्स, जस्ट पे मी सम अमाउंट। हमने बोला कितना लोगे, बोले चलो 20,000 रुपए मुझे दे देना, मैं सब निपटा दूंगा।
तो फर्म पेड 20,000 टू पार्टनर एज रेम्यूनरेशन। अब फर्म ने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया, क्या एंट्री बनाओगे? फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है, कैश में नहीं देती है पार्टनर को फर्म कुछ भी। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रेम्यूनरेशन नहीं आएगा, अब तो तीन ही अकाउंट खुलते हैं। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, दे दिया रेम्यूनरेशन। अब एक्चुअल खर्चा हुआ 16,000, फर्म को कोई मतलब नहीं। एक्चुअल खर्चा हुआ 25,000, तो भी फर्म को कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पार्टनर का पर्सनल खर्चा है, हम उसको ऑलरेडी 20,000 रुपए दे चुके हैं। लेकिन पार्टनर जब ये खर्चा कर रहा था, 15,000 रुपए खर्च हुए, पार्टनर की जेब में कैश नहीं था, उसने बोला भैया अभी आप पे कर दो, मुझसे ले लेना बाद में। तो पेमेंट फर्म कर रही है, लेकिन वो खर्चा बियर किसको करना है? पार्टनर को, तो हम उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। योर एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड बाय पार्टनर, बेयर बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर टू बी बेयर बाय पार्टनर। पार्टनर ने पे किया, पार्टनर को ही बेयर करना था, तो हम क्या करें? नो एंट्री। उसका पर्सनल एक्सपेंस है, वही पे कर रहा है, हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। ये है रियलाइजेशन के 4 केसेस, एक आएगा ही आएगा, कंफर्मली एक एंट्री इसमें से बनती है। एक तो पूछता ही है वो रियलाइजेशन का एक्सपेंस का। सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन सेटल करो भैया, बोलो एंट्री। सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एंट्री, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, अकाउंट तो खुला हुआ है ना इसका, तो इसके लिए तो उसी के नाम से होगी। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, यहां पे कभी कभी पॉसिबिलिटी बनती है, कम पे किया तो कम भी पे कर सकते हो और ज्यादा भी। बोले आज पेमेंट आज दे रहे हो, पिछले 6 महीने से इंटरेस्ट नहीं दिया है, बोले चल इंटरेस्ट भी ले जाओ, ज्यादा पेमेंट हो गया। यहां पे लिखेगा डिफरेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। यदि यहां पे कोई डिफरेंस आता है तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, ज्यादा हुआ तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस सब खत्म हो गया। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट में एंट्री, करेक्ट बेटा। रियलाइजेशन डेबिट टू कैपिटल, लॉस में एंट्री, कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन।
अब रियलाइजेशन भी खत्म, लोन भी खत्म, क्या बच्चे लास्ट में दो चीजें, कैपिटल एंड कैश, करंट भी खत्म। तो अब फाइनली पार्टनर कैपिटल का सेटलमेंट कर दो, पार्टनर कैपिटल का भी सेटलमेंट कर दो, पार्टनर कैपिटल का सेटलमेंट कर दो। क्या करें, किसी का डेबिट बैलेंस है तो कैश मंगवा लो, और क्रेडिट बैलेंस है तो उसको कैश दे दो। और जैसे ही आप ये एंट्री करोगे आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट भी बंद हो जाएगा, ऑल विल बिकम जीरो, खत्म। डन। एंट्री सारी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कल इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता के पॉइंट्स बता के विल स्टार्ट क्वेश्चंस। ओके बाय, थैंक यू।